नमस्कार। चलिए आज डिजिटल दुनिया के पीछे के गणित में गोता लगाते हैं। आज हम उस जादू से पर्दा उठाएंगे जो हमारी स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज को चलाता है, उसे जिंदगी देता है। कभी सोचा है कि वीडियो गेम का कोई कैरेक्टर कैसे दौड़ता है या किसी एनिमेशन में कोई चीज कैसे घूम जाती है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। असल में यही वो नियम है जो पिक्सल में जान डालते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम ग्राफिक्स की भाषा से शुरू करेंगे, फिर 2D ट्रांसफॉर्मेशन के टूलकिट को समझेंगे, आईने और झुकाव जैसे इफेक्ट्स देखेंगे, फिर मैट्रिक्स की असली पावर को जानेंगे और आखिर में 3D की दुनिया में कदम रखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ये है क्या? ये असल में वो गणित के नियम हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी भी डिजिटल चीज का आकार, जगह या दिशा कैसे बदलनी है। इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया की एबीसी भी कह सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन बुक है। इसके बिना किसी फिल्म का कोई एनिमेटेड कैरेक्टर चल नहीं सकता या किसी आर्किटेक्चरल डिजाइन का 3D मॉडल घूम नहीं सकता। यही ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो डिजिटल दुनिया को एक ठहरी हुई तस्वीर से एक चलती फिरती दुनिया बनाते हैं। तो अब बात करते हैं उन बुनियादी बदलावों की जो हर डिजिटल मूवमेंट और मैनिपुलेशन का आधार हैं। ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे जरूरी औजार हैं। ये 3 सबसे बेसिक लेकिन सबसे ताकतवर ऑपरेशंस हैं। ट्रांसलेशन से हम किसी चीज को स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। स्केलिंग से उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और रोटेशन, उससे हम उसे किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। सोचिए, सिर्फ इन 3 नियमों से अनगिनत गतिशील सीन बनाए जा सकते हैं। चलिए अब कुछ और एडवांस्ड टेक्निक्स पर एक नज़र डालते हैं। रिफ्लेक्शन और शियरिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट को हिलाते या उसका आकार नहीं बदलते, बल्कि उसकी बनावट को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है आईने में खुद को देखना। रिफ्लेक्शन भी ठीक वैसे ही किसी डिजिटल ऑब्जेक्ट का एक उल्टा वर्जन बना देता है। ये ग्राफिक्स में सिमेट्री और पैटर्न बनाने के लिए बहुत काम आता है। अब इसके पीछे का गणित बड़ा मजेदार है। जब किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वही रहता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का साइन पलट जाता है। मतलब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। और वैसे ही वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाता है। तो ये एक सिंपल सा नियम, लेकिन इससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाए जा सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है P जो 3,4 पर है। जब हम इसे x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो जैसा हमने सीखा, x की वैल्यू यानी 3 वही रहती है, लेकिन y की वैल्यू यानी 4 बदलकर -4 हो जाती है। तो हमारा नया पॉइंट P' बन जाता है 3,-4 पर। देखा, बिल्कुल आईने वाली इमेज। शेयरिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ताश की गड्डी के बारे में सोचना। जब आप गड्डी के ऊपर के हिस्से को साइड में धकेलते हैं तो वो तिरछी हो जाती है ना? शेयरिंग भी डिजिटल शेप के साथ ठीक यही करती है, उसे एक तरफ से झुका देती है। तो ये शेयरिंग काम कैसे करती है? एक्स डायरेक्शन में शेयर के लिए वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं बदलता, लेकिन नया एक्स कोऑर्डिनेट, वो पुराने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एक शेयर फैक्टर, इन तीनों पर डिपेंड करता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट जितना ऊपर होता है उतना ही ज्यादा तिरछा होता जाता है और वो झुका हुआ इफेक्ट पैदा होता है। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का पूरा गेम ही बदल देता है, मैट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करने का एक बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट तरीका है। जरा सोचिए, अगर किसी गेम कैरेक्टर को घूमना भी है, आगे भी बढ़ना है और छोटा भी होना है, तो इतने सारे ऑपरेशन एक साथ इतनी तेजी से कैसे हो जाते हैं? एक-एक करके करना तो बहुत धीमा होगा। यहीं पर मैट्रिक्स और होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स काम आते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट मैथमेटिकल ट्रिक है। हम अपने 2D पॉइंट x, y में बस आखिर में एक 1 जोड़कर उसे x, y, 1 बना देते हैं। अब इसका जादू ये है कि इस एक छोटे से बदलाव से ट्रांसलेशन जैसा ऑपरेशन, जो आमतौर पर एडिशन यानी जोड़ होता है, उसे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह दिखाया जा सकता है। तो अब ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग सब कुछ एक ही 3x3 मैट्रिक्स से हो सकता है। इससे पूरा प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन करने के बजाय हम उन सभी को मिलाकर एक ही मास्टर मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कॉम्पोजिशन कहते हैं।
ये कुछ ऐसा है जैसे किसी रेसिपी के सारे मसालों को पहले से मिलाकर एक मसाला मिक्स बना लेना। इससे खाना बनाना या इस केस में रेंडरिंग बहुत तेज हो जाती है। कंपोजिट मैट्रिक्स के फायदे ही फायदे हैं। ये एफिशिएंट है, सिंपल है और एक्यूरेट है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत मायने रखता है। किसी ऑब्जेक्ट को पहले घुमाना और फिर बड़ा करना, उसे पहले बड़ा करने और फिर घुमाने से बिल्कुल अलग नतीजा देगा। ट्रांसफॉर्मेशन का क्रम बदलने से आपका फाइनल रिजल्ट पूरी तरह बदल सकता है। चलिए अब 2D से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत 3D ग्राफिक्स की दुनिया में कैसे काम करते हैं। यहाँ एक नया एक्सिस जुड़ जाता है, Z एक्सिस, जो गहराई को दिखाता है। जैसे ही हम 3D में शिफ्ट होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स में Z एक्सिस जुड़ जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम 3x3 की जगह 4x4 मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा डायमेंशन का मतलब है ज्यादा कंट्रोल और हाँ, ज्यादा रियलिस्टिक दिखने वाले विजुअल्स। ये स्लाइड दिखाती है कि 2D का लॉजिक 3D में कितनी आसानी से आगे बढ़ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो 3D ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यानी 4x4 वाला काफी हद तक 2D मैट्रिक्स यानी 3x3 वाले जैसा ही है। इसमें बस Z एक्सिस पर मूवमेंट को संभालने के लिए एक एक्स्ट्रा रो और कॉलम जोड़ दिया गया है। सिद्धांत वही है, बस एक और डायमेंशन के साथ। तो अगली बार जब कोई गेम खेल रहा हो या कोई एनिमेटेड फिल्म चल रही हो, तो याद रखिएगा कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर हलचल, हर बदलाव के पीछे यही ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहे हैं। ये किसी भी ग्राफिक्स इंजन की रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में एक सवाल, अगर आज के नियम हमें इतनी कमाल की चीजें बनाने की ताकत देते हैं, तो जरा सोचिए भविष्य में नए गणितीय नियम खोजकर हम किस तरह के अविश्वसनीय विजुअल अनुभव बना सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं।